हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर त्यागी। हमारे यूट्यूब चैनल त्यागी क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दो क्वेश्चन है लेसम ऐसे से संबंधित जोड़े बनाने के ऊपर। लास्ट वीडियो में भी हमने आपको लेसम ऐसे से संबंधित जोड़े बनाने के ऊपर दो क्वेश्चन कराए थे और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इन दो क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अंतर 24 तथा उनका में से 12 है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। भाई, दो संख्याओं का अंतर 24 है, में से 12 दे रखा, तो हम इसमें क्या है, संख्या मान लेते हैं। हमें संख्या पता नहीं है, अभी हम संख्या मान लेंगे। संख्या क्या मानते हैं हम? सॉल्यूशन फर्स्ट। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, माना पहली संख्या जो में से होता है ना, इसका में से 12 है, तो 12 ए मान लेंगे और दूसरी संख्या को मान लेंगे हम 12 बी। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? जहां ए और बी क्या है, दो सहभाज्य हैं। जहां ए और बी दो सहभाज्य हैं, मतलब ये इनमें कोई भी कॉमन नहीं होने का। ए और बी में केवल वन ही कॉमन होगा, वन के अतिरिक्त और कुछ कॉमन ना होगा। तो इसके बारे में हमने और ज्यादा डिटेल में जो लास्ट वीडियो रही थी हमारी जोड़े बनाने के वाले क्वेश्चनों के ऊपर, उसमें बताया है। तो इनका हमें दोनों संख्याओं का अंतर 24 दे रखा है, तो 12 ए पहली संख्या मान ली थी हमने, ये 12 ए माइनस दूसरी 12 बी। तो इनका अंतर कितना है भाई? इनका अंतर है 24। यहाँ से 12 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 12 था, यहाँ पे भी 12 था, तो 12 कॉमन ले लिया, तो ए माइनस बी बराबर 24। ए माइनस बी बराबर 24। ये 12 क्या है, इधर आके बराबर के इधर भाग में आ जाएगा, 12 दूनी 24। तो ए माइनस बी बराबर 2। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ए ए और बी का अंतर, ए और बी क्या थे? ए और बी दो सहभाज्य हैं, मतलब इनका कोई भी इसमें कॉमन नहीं होगा, केवल वन इनमें कॉमन होगा, वन के अतिरिक्त और कुछ कॉमन नहीं होगा। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं जिनका अंतर 2 हो? तो ये संख्याएं हो सकती हैं, इधर लिखना शुरू करेंगे हम। 2,1, दो नहीं, 3,1, 3,1। अगर ए की वैल्यू 3 ले, बी की वैल्यू 1 ले, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 4,2 और कौन सी हो जाएंगी हमारी? 5,3 और इसी प्रकार 6,4, 7,5। भाई इसी प्रकार ये जो है चलती रहेंगी, आती रहेंगी। तो ये कहां तक? इनकी कोई गिनती नहीं, अनंत तक। अनंत मतलब इनफाइनाइट। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनका अंतर 24 है और में से 12 है? तो भाई ये कि ये जोड़े इस तरह के बनते ही चले जाएंगे, फिर आ जाएगी 8 और 6, फिर 10 और 8। तो इसी प्रकार ये चलती रहेंगी अनंत तक। तो कितने जोड़े बनेंगे इस प्रकार की संख्याओं के? अनंत। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए। भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 2700 है, 2700, और उनका में से 15 है। भाई इसमें में से 15 है, इस प्रकार की कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा, तो हम इनमें मान लेते हैं। संख्या
कैसे मानते हैं हम, में से की सहभाज्यों से, जो सहभाज्य और भी मानते हैं उनसे मल्टीप्लाई करके संख्या मान लेते हैं। माना पहली संख्या, में से कितना था 15, 15 ए मान लो। दूसरी 15 बी। और ये ए और बी क्या है, दो सहभाज्य हैं, जहां लिख देंगे ए कोमा बी तो सहभाज्य है। तो भाई इनका गुणनफल कर लो, हमें दे रखा, दोनों संख्याएं हमने मान ली। अब ये 15 ए दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब 15 ए गुणा 15 बी बराबर 2700। तो ए इंटू बी बराबर हो जाएगा 2700 बटे ये 15, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी 15 गुणा 15, तो ये इधर आकर बराबर के इधर भाग में आ जाएगा 2700 के बटे में। 15 से 2700 को काटोगे, 15 एकम 15, बचे 12। 27 में से 15 गए 12, उतार ले जीरो 120, 15 अट्ठे 120, एक जीरो और बचा था। तो ये हो गया भाई तुम्हारा 180 बटे 15। फिर 15 से काटो 180 को, 15 ही का ना 15 बचा 3, उतार ले जीरो हो गया 30, 15 दूनी 30। तो भाई ए इंटू बी बराबर क्या आ गया 12। तो ए इंटू बी 12, मतलब ए और बी का गुणनफल 12 होना चाहिए। ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, तो देखिए एक तो हो जाएगा हमारा 1 कोमा 12। अगर ए की वैल्यू 1 है, बी की 12 है, तो इनका मल्टीप्लाई करा जाएगा, गुणा करा जाएगा तो 12 आएगा। और हो जाएगा हमारा 2 कोमा 6। ए की वैल्यू 2 है, बी की 6 है, तो 6 दूनी 12। और क्या हो जाएगा भाई 3 कोमा 4। और क्या होगा 4 कोमा 3, फिर रिपीट हो जाएगा, या 6 दूनी 12। और कोई नहीं बनेगा, बस ये 3 जोड़े होंगे इसके, जो है हमारे 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 2 6 12। ठीक है। अब इसमें भी हमारे 2 कोमा 6 को हम नहीं लेंगे, क्यों, ए और बी क्या थी, दो सहभाज्य संख्याएं थी ये, ए और बी दो सहभाज्य थी। तो ए और बी जहां सहभाज्य हमें दिखाई दे रहे हैं, तो देखो 1 और 12, इनमें इनमें कुछ कॉमन नहीं है, मतलब बनी है इनका कॉमन, तो ये सहभाज्य हो जाएंगे, तो हम इस वाले जोड़े को लेंगे। और इसी प्रकार 3 और 4, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, ये भी सहभाज्य हैं, तो ये जोड़ा भी हमारे काम का। तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे। और संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, वो 2 जोड़े बनेंगे। तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, जब ए और बी की वैल्यू आ गई तो संख्याएं भी निकल जाएंगी। तो पहला जोड़ा क्या था 1 कोमा 12। तो भाई संख्याएं निकालने के लिए क्या करेंगे, ये संख्याएं पहले जोड़े को लेंगे हम, ए की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 15 ए थी, तो 15 गुणा 1 कोमा 15 गुणा 12, 15 ही करना 15 कोमा 15 दूनी 30, हाथ से लगे 3, 15 और 3 18, 180। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरा जोड़ा कौन सा था, ये 3 कोमा 4। इसे ये तो लेंगे ना हम, क्योंकि ये सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं है 2 और 6, क्योंकि इनमें 2 कॉमन आ रहा। हमने बताया कि एक के अतिरिक्त कुछ कॉमन नहीं हो, ऐसा जोड़ा सहभाज्य कहलावा है ऐसी संख्याएं। तो 3 कोमा 4, तो ए की वैल्यू 3 है या बी की 4 है, तो 15 था, 15 ए था ना, तो पहली संख्या 15 ए, ए का मान यहाँ 3 कोमा
15 बी का मान 4 हो जाएगा, 15 गुना 4, 15 या 45, 15 चौका 60। तो भाई ये एक तो ये हो जाएंगी संख्या 15 180 और 45 60। इनका गुणनफल तो 27 तो आगा, करके देख लो चाहे, 5 30 और इनका में से 15 होगा। तो ये जोड़े बनाने वाले क्वेश्चन हम इस प्रकार कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने 2 क्वेश्चन कराए थे, तो इन दोनों वीडियो को देख लो, तुम्हारा बढ़िया से तैयार हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, आज के लिए इतना ही।